क्या सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरे देश में नई चर्चा छेड़ दी? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के बारे में कही गई उनकी बात आज हर भारतीय को सुननी चाहिए? आखिर ऐसा क्या कहा गया जिसने एक बार फिर बाबा साहेब के विचारों, उनके संघर्ष और उनके महान योगदान को चर्चा के केंद्र में ला दिया? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्यों उन्हें केवल संविधान निर्माता कहना उनके व्यक्तित्व का पूरा परिचय नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, ज्ञान और दूरदर्शिता से पूरे देश की दिशा बदल दी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जिसने करोड़ों लोगों को शिक्षा, आत्मसम्मान, समानता और अधिकारों के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी समय समय पर बाबा साहेब के योगदान का उल्लेख करते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं। इसी क्रम में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी के बारे में कहा। बाबा साहेब आंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। ऐसा विचार जिसने हर उस इंसान को आत्मविश्वास दिया जो सदियों से अन्याय और भेदभाव का सामना कर रहा था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा, ज्ञान और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास बदला जा सकता है। बाबा साहेब ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना वहां की समानता, शिक्षा और न्याय है। इसलिए उन्होंने केवल संविधान नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। दोस्तों, इन शब्दों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज में स्थायी परिवर्तन केवल नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी से आता है। जब भी उनके विचारों की चर्चा होती है तो समान अवसर, न्याय, लोकतंत्र और मानव गरिमा जैसे विषय अपने आप केंद्र में आ जाते हैं। अगर हम बाबा साहेब के पूरे जीवन को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने असंभव दिखाई देने वाली परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान के बल पर दुनिया के महान विधिवेत्ताओं और अर्थशास्त्रियों में स्थान बनाया। उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने की शक्ति है। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान भारत के संविधान के निर्माण में उनकी केंद्रीय भूमिका है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का आधार प्रदान किया। यह सब अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसे महामानव की वर्षों की मेहनत, दूरदर्शिता और त्याग छिपा है जिसने भारत के भविष्य को अपनी कलम से आकार दिया। बाबा साहेब ने ऐसा संविधान बनाया जो केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी समानता और न्याय का मार्ग दिखाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस देश में किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने कानून को हर व्यक्ति के लिए समान बनाया और लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया। लेकिन बाबा साहेब का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, मजदूरों के हितों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया, आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण विचार दिए और ऐसे भारत की कल्पना की जहां विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने हमेशा कहा कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सेना या उसकी संपत्ति नहीं,
बल्कि उसके जागरूक और शिक्षित नागरिक होते हैं। इसलिए उन्होंने युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और मेहनत का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उनका विश्वास था कि यदि युवा बदलेंगे तो पूरा भारत बदल जाएगा। आज जब भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र की इस मजबूत इमारत की नींव बाबा साहेब ने रखी थी। उन्होंने केवल कानून नहीं बनाए, बल्कि लोगों के सपनों की रक्षा करने वाली व्यवस्था बनाई। बाबा साहेब ने कभी समाज को बांटने की बात नहीं की, उन्होंने समाज को जोड़ने की बात की। उन्होंने नफरत की जगह भाईचारे को महत्व दिया, उन्होंने भेदभाव की जगह समानता को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि महान राष्ट्र वही होता है जहां हर नागरिक को सम्मान मिले और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग बाबा साहेब को केवल एक महान नेता नहीं, बल्कि आशा, ज्ञान, संघर्ष और मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम इतिहास बदल सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन केवल पढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि अपनाने की प्रेरणा है। उनके विचार केवल संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन में दिखाई देने चाहिए। जब हम समानता का सम्मान करेंगे, शिक्षा को महत्व देंगे, महिलाओं का आदर करेंगे, संविधान का पालन करेंगे और हर इंसान को इंसान समझेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाएंगे। संविधान की भावना यह है कि भारत का हर नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, समान सम्मान और अवसर का अधिकारी है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बाबा साहेब का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक योजना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और वंचित वर्गों के उत्थान पर भी गंभीरता से काम किया। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और अवसर के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ी क्रांति बताया। उनका प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह संदेश केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। यदि नागरिक शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगे, तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। दोस्तों, आज भारत का हर नागरिक संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का लाभ उठाता है। हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।